हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम प्रतिदिन अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, DSSSB और एलटी ग्रेड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। पिछले हम लोगों ने वीडियो में देखा दृष्टि पब्लिकेशन की बुक के बारे में, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, आगामी परीक्षाओं में आने वाले पाठ्यक्रम को देखा। पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोगों ने पहले बिंदु हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में भी पढ़ना शुरू किया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इतिहास ग्रंथों को भी देखा। उसी क्रम में आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने इतिहास लेखन की परंपरा में देखा था गार्सा दत्तात्रेय के द्वारा रचित ग्रंथ हिस्toire de littérature andouille हिंदुस्तानी के बारे में, जो कि प्रथम संस्करण में ये 2 भागों में होता है। प्रथम संस्करण के जो 2 भाग आते हैं, प्रथम भाग 1839 ईस्वी में आता है और जो दूसरा भाग आता है 1847 ईस्वी में आता है। दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आता है, जो कि 3 भागों में होकर आता है, 3 खंडों में इसको कर दिया जाता है। तो जो हम लोगों ने क्या देखा, तासी के ग्रंथ के बारे में देखा। ग्रंथ है हिस्toire de littérature andouille हिंदुस्तानी। प्रथम भाग 2 भागों में आता है। प्रथम जो इसका संस्करण आता है 2 भागों में आता है। पहला भाग आता है 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग आता है 1847 ईस्वी में। वहीं हम दूसरे संस्करण के बारे में देखेंगे तो दूसरे संस्करण में 3 खंड में कर दिया जाता है। 3 खंड में कर दिया जाता है, जिसका समय होता है दूसरे संस्करण का 1871 ईस्वी। दूसरा ग्रंथ है, इसके बाद जो दूसरा ग्रंथ आता है, दूसरे ग्रंथकार है मौलवी करीमुद्दीन। अगले ग्रंथकार है मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने तज़किरा-ए-शोराई हिंदी लिखा 1948 ईस्वी में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी। अगले ग्रंथकार है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसका समय 1883 ईस्वी है। ये नवल किशोर प्रेस के द्वारा लखनऊ से प्रकाशित होता है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा कब, 1883 ईस्वी में। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह प्रकाशित होता है। वहीं अगले ग्रंथकार के बारे में देखेंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका समय है 1888 ईस्वी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन सभी इतिहास ग्रंथों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था। अब हम अगले ग्रंथकार को इसी क्रम में अगले ग्रंथकार है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा। जो इसके प्रथम 3 भाग है वो 1913 ईस्वी में आते हैं और चौथा भाग आता है 1934 ईस्वी में। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग एक साथ आता है 1913 ईस्वी में और जो चौथा भाग आता है 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगले ग्रंथकार है रामचंद्र शुक्ल जी। इनका ग्रंथ 1929 ईस्वी में आता है। कौन सा ग्रंथ रहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित ग्रंथ है। कब आता है, 1929 ईस्वी में। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के बारे में पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के महत्वपूर्ण बिंदुओं तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगले ग्रंथकार होने वाले हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा कब लिखा, 1938 ईस्वी में, जिसका समय है 1938 ईस्वी। अब देखिए, राम कुमार वर्मा का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें आदिकाल व भक्तिकाल को ही शामिल किया गया है। इन्होंने आदिकाल व भक्तिकाल तक की अवधि को ही लिया है। इनके ग्रंथ में आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की अवधि ही मिलती है।
आगे वे नहीं लिख पाए हैं। आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की अवधि क्या रखी है, तो 693 से लेकर के इन्होंने 1693 तक की अवधि को ही रखा है। अगला बिंदु है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को ये संत काव्य कहते हैं और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम देते हैं। राम कुमार वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इनके ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को शामिल करके उसे संधिकाल शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण से वर्मा जी ने इसी से जो है आदिकाल को संधि एवं चरणकाल कहा। इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को शामिल किया जिसे संधिकाल शीर्षक से इन्होंने प्रस्तुत किया। इसी वजह से ये आदिकाल को संधि एवं चारणकाल नाम देते हैं। तो ये हो गया राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अगला ग्रंथ का है हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि किसके द्वारा लिखा गया। इसके संपादक हैं डॉक्टर नागेंद्र। देखिए, आशा करती हूँ दिख रहा होगा आप सभी को, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट किया जाए। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादक है डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। देखिए, ये संपादक है डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। समय है इसका 1973 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में किसके द्वारा संपादित किया गया, डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल के द्वारा संपादित किया। अगर लेखक पूछा जाए तो ये लेखक नहीं है, ये संपादक है। डॉक्टर नागेंद्र क्या है, संपादक है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल के द्वारा संपादित है। इस ग्रंथ से संबंधित बिंदुओं को देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था। कहा जा रहा है डॉक्टर नागेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था। इतने विद्वानों के कारण एक साहित्य ऐतिहासिक जो है दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अधोपांत नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों को सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। कहा जा रहा है, फिर से देख लेते हैं इसके बिंदुओं को। इसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था। इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अधोपांत नहीं हो पाई। इतने सारे विद्वान थे, इसलिए इसमें एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अधोपांत नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। भले ही इसमें इतने सारे विद्वान थे, लेकिन इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित व व्यवस्थित सामग्री इसमें है। इसमें क्या है, भले ही कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अधोपांत नहीं है, फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में नहीं अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित व व्यवस्थित सामग्री है इसमें। इसी कारण से विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है, तो ये डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम लोगों ने देखे। अगला ग्रंथ है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। समय है इसका 1986 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका ग्रंथ है, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित ग्रंथ है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी का साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इससे संबंधित। रामस्वरूप चतुर्वेदी के ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास से संबंधित बिंदु है। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता व आकर्षण में अद्वितीय है। यह जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला ग्रंथ है और कई जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाला ग्रंथ होने के साथ ही अपनी लोकप्रियता और आकर्षण में अद्वितीय भी है। तो इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान, इन्हें इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान मिला चतुर्वेदी जी को और कई पुरस्कार भी प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ है। लोकप्रियता और आकर्षण में अद्वितीय भी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित है, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। इनके बारे में बताया जा रहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में कि भले ही ये आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण से प्रभावित है, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। शुक्ल जी किस दृष्टिकोण से थे? शुक्ल जी युगीन दृष्टिकोण वाले थे और द्विवेदी जी मतलब आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी परंपरावादी दृष्टिकोण के थे। ये भले ही उनसे प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने दोनों के दृष्टिकोण को लिया और परंपरा दोनों के जो है परस्पर संबंध को बनाते हुए लिखा। दोनों दृष्टिकोणों में परस्पर संबंध बनाते हुए अपने ग्रंथ को लिखा है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास से संबंधित बिंदु थे जो हम लोगों ने पढ़े। अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण इतिहास लेखन से संबंधित ग्रंथ हैं जिन्हें यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, जैसे अभी भी देखा था, समराइज किया था, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? गारसादा तासी का। ये हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ है, ग्रंथकार हैं जो कि क्रमानुसार यहाँ पे दिए गए हैं। क्रम के अनुसार जैसे जैसे जो भी ग्रंथ लिखे गए यहाँ पर क्रम के अनुसार दिए जा रहे हैं। पहला ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका समय है 1839 ईस्वी। 1839 में गारसादा तासी ने लिखा था। तो ग्रंथकार कौन है? गारसादा तासी। इसके बाद दूसरा जो ग्रंथ है तज़किरा शुअरा हिंदी है, जिसको तबकासु शुअरा भी कहते हैं। तबकाश शुअरा भी कहा जाता है। इसका समय है 1848 ईस्वी। इसके लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। तज़किरा शुअरा हिंदी या फिर तबकाशु अरा, इसका समय है 1848 ईस्वी। मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। तीसरा ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह 1873। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित ग्रंथ है। महेश दत्त शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह है। समय है 1873 ईस्वी। शिव सिंह सरोज 1883। शिव सिंह सरोज किसका ग्रंथ है? तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। तो किसका ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित ग्रंथ है। समय है 1883 ईस्वी। अगला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। समय है 1888 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी ग्रियर्सन के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। अब है हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित ग्रंथ है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, जो कि 2 भागों में है। प्रथम 1909 में आता है, द्वितीय 1914 में आता है। हिंदी कोविद रत्नमाला कितने भागों में है? तो 2 भागों में है। प्रथम 1909, द्वितीय है 1914 ईस्वी। श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो मिश्र बंधुओं ने लिखा है। मिश्र बंधु विनोद कब का है ये? 1913। इसका समय है 1913 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद का। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर
किसका ग्रंथ है? तो एडविन ग्रेव्स हैं इसके ग्रंथकार। एडविन ग्रेव्स ने द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ लिखा। कब लिखा? 1917 ईस्वी में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920। स्केच हम पकड़ेंगे स्केच से, तो ग्रेव्स का हो गया, और हिस्ट्री अगर पूछेगा तो FEK के द्वारा रचित ग्रंथ है। द ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, तो एडविन ग्रेव्स इसके जो है रचनाकार हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में किसने लिखा? FEK के द्वारा रचित ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला ग्रंथ है ब्रजमाधुरी शार। ब्रजमाधुरी शार जिसका समय 1923 ईस्वी है। ब्रजमाधुरी शार के ग्रंथकार हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि ने ब्रजमाधुरी शार नामक ग्रंथ लिखा। कब लिखा? 1923 ईस्वी में। अगला जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श है। 1923 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा था हिंदी साहित्य विमर्श 1923। 1923 में ही हम लोगों ने देखा ब्रजमाधुरी शार भी है वियोगी हरि का, और वही हिंदी साहित्य विमर्श है। विमर्श ऐसे ले लीजिए, विमर्श किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मैं तो इन्हें दो भागों में कर लेती हूँ कि ये दो व्यक्ति ऐसा मान लेती हूँ, लेकिन है भले ही एक व्यक्ति, दो भागों में मान लीजिए कि दो लोग रहेंगे तभी विमर्श कर पाएंगे। तो हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। कब की? 1923 की रचना है। अगला ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास 1924। किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास। श्याम सुंदर दास। इसके पहले हम लोगों ने श्याम सुंदर दास का हिंदी कविता रत्नमाला देखा था। दूसरा ग्रंथ देख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी, इसका समय है 1928 ईस्वी। कविता कौमुदी के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी लिखा 1928 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब का है? 1929 का है। समय 1929 ईस्वी है। अब देखिए हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित ग्रंथ है हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। कब का है? 1930 का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1923 सूर्यकांत शास्त्री द्वारा रचित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए जो 1931 में लिखा गया। इसके पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों ने शुक्ल जी का 1929 में पढ़ा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा रचित ग्रंथ है। शीर्षक भले ही सेम है, समय के अनुसार आप जो है रचनाकार को याद कर सकते हैं। तो 1931 में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 की ही रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास लिखने वाले जो ग्रंथकार हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अगले ग्रंथकार में हम देखेंगे संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य 1933 जिसका समय है इसका संपादन किया। हिंदी साहित्य का संपादन किया है। हिंदी साहित्य के संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जिसका समय है 1933 ईस्वी। अब देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा रचित ग्रंथ है। कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, आधुनिक अगर लग जाए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा रचित ग्रंथ है। कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हम लोगों ने देखा ही। आलोचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ है। कब का है? 1938 का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
अगला ग्रंथ है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 की रचना है। इसके रचनाकार है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। 1939 में इंद्रनाथ मदान ने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिखा है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा रचित है। समय है इसका 1939 ईस्वी। वहीं आगे हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। भूमिका हम लोगों ने पिछले में देखा भी था, पीछे पृष्ठ में, कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली, इसमें खड़ी बोली लग गया। हिंदी साहित्य का इतिहास तो है ही, ये खड़ी बोली अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आए, ब्रजरत्न दास ने लिखा। ब्रजरत्न दास ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कब लिखा? 1941 ईस्वी में लिखा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, रचनाकार है ब्रजरत्न दास। अगला ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा रचित ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य। समय है 1941 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा रचित ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य। हिंदी काव्यधारा 1944। काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा किसका ग्रंथ है? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित ग्रंथ है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा नामक ग्रंथ लिखा था 1944 ईस्वी। इसका समय है हिंदी काव्यधारा का। वहीं हिंदी वीर काव्य अगर किसने लिखा पूछा जाए, हिंदी वीर काव्य 1945 में लिखा। तो वीर कौन होते हैं? टीकम सिंह तोमर हैं। डॉक्टर जो है टीकम सिंह तोमर जो है हिंदी वीर काव्य के ग्रंथकार हैं। हिंदी वीर काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर है। समय है 1945 ईस्वी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं। रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका कौन लिखता है? तो रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। इन्होंने रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी में लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका। समय क्या है? 1949 ईस्वी। रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय थे। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में यदि देखेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी है। ये जरूर याद रखिएगा, सेम नाम से दो ग्रंथ, तीन ग्रंथ हैं, तो हम समय के अनुसार जो है ग्रंथकार को याद कर सकते हैं। जैसे पिछला आधुनिक हिंदी साहित्य था 1941 में था, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय थे। और यदि 50 में आता है, 1950 में आता है आधुनिक हिंदी साहित्य, तो नंद दुलारे वाजपेयी को हम लोग याद रख सकते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा। संत परंपरा परशुराम, इनके नामों में ही ऐसा लग रहा है कि संत होंगे। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा, जिसका समय 1951 है, इसके रचनाकार हैं परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ, याद रखिएगा विश्वनाथ, ऐसे नाम विश्वनाथ बहुत पुराने समय से है ना। विश्वनाथ अतीत याद करिए, पुराना बीता हुआ। तो हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। 1960 की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। साहित्य का इतिहास दर्शन हम लोचन से करते हैं, तो हम इनका देख सकते हैं, इनके नाम में भी लोचन आता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। कब का है? 1960 का है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो कि 16 भागों में है, कब प्रकाशित होता है? 1961 में होता है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित होता है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने भागों में है? तो 16 भागों में है। समय क्या है इसका जो है प्रकाशन का? तो 1961 है। अब देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले गणपति चंद्र गुप्त हैं। कब लिखा उन्होंने? 1965 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 याद करिए। डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल कौन है? संपादक हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र और
डॉक्टर हरदयाल सह संपादन में कौन सी ग्रंथ के जो है संपादन होता है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। समय है इसका 1973। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, इसके ग्रंथकार है नारायण चतुर्वेदी जी। समय है 1973 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1973, नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। समय है 1981। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। सरल इतिहास किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। समय है 1985 ईस्वी। विश्वनाथ त्रिपाठी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। समय है 1985 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित ग्रंथ है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। समय है 1986 ईस्वी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देखिए 1996 इसका समय है। बच्चन सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? तो सुमन राजे ने लिखा। 2003 का जो है ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। 2003 सुमन राजे के द्वारा रचित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा? मौखिक तो जो है नीलाभ के द्वारा संपादित ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। 2004 संपादक है इसके नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव इसके जो है रचनाकार है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 रचनाकार है नीरजा माधव। तो ये हो गए प्रमुख इतिहास संबंधी हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ और उसके ग्रंथकार जो कि क्रमानुसार दिए गए थे। हमने आपको इसको जो है पढ़ के दिखाया, पढ़ के बतलाया। अब इसको याद करने के लिए मुझसे जैसे बना मैंने आराम से आपको बताया। एक बार आप लोग खुद से समराइज़ करेंगे, खुद से एक बार देखेंगे तो आप लोग को ज़रूर याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करती हूँ। पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।